और क्या देखना बाकी रह गया इस आईपीएल में। पहले एसआरएच ने आरसीबी का हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड तोड़ा, 277 बनाए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, इस बार को थोड़ा और ऊपर सेट किया जाए। उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, 287 यानी कि 287 बना दिए। फिर हमने इसी सीजन में हाईएस्ट रन चेज देखा, विच वाज बाय राजस्थान रॉयल्स अगेंस्ट केकेआर, 224, और इसी सीजन में वो रिकॉर्ड भी टूट गया। T20 के इतिहास में सबसे बड़ा रन चेज अब पंजाब के नाम है, 262 यानी कि 262। मुझे अब हैरानी नहीं होगी अगर इस सीजन 300 भी बन जाए। लेकिन पंजाब ने मैच जीता कैसे, वो भी केकेआर के अगेंस्ट 8 विकेट से, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन हेलो एंड वेलकम बैक टू टीबीएच आयुषी, यानी कि टू बी ऑनेस्ट आयुषी, और मैं हूं आपके साथ में आयुषी शेखावत। पंजाब बनाम केकेआर, पंजाब ने टॉस जीता, सैम करन ने बॉल फर्स्ट करने का ऑप्शन चुना, यानी कि चेस करने का ऑप्शन चुना, और वो ऑप्शन क्या कामयाब साबित हुआ है भाई। रिकॉर्ड्स बन गए हैं, इतने छक्के देखे हमने इस मैच के अंदर। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो पहले केकेआर ने 18 छक्के मारे थे और उसके बाद 24 छक्के मारे हैं पंजाब किंग्स ने। लेकिन पंजाब किंग्स का एक कमबैक सडनली हुआ कैसे, इस मैच में भी, विन के साथ, पॉइंट्स टेबल में भी। तो भैया केकेआर की बैटिंग में सबसे पहले उतरते हैं सुनील नारायण और फिल सॉल्ट। एज यूजुअल सुनील नारायण फॉर्म में चल ही रहे। उन्होंने कहा कि केकेआर की तरफ से मैं पर्पल कैप तो पहन रहा हूं, लेकिन अब मैं ऑरेंज कैप की लड़ाई में उतरूंगा। मीम्स वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये देख लीजिए। तो सुनील नारायण भाई लगातार फॉर्म में चल रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट हमें देना पड़ेगा गौतम गंभीर को। भाई व्हाट अ डिसीजन, मतलब वो खुद ओपन नहीं करना चाह रहे थे बीते कुछ सालों से, लेकिन गौतम गंभीर ने उनको कन्विंस कर लिया, और उस कन्विंस करने का आप फल देख ही रहे हैं। बादशाह तो बस खुशी में झूम उठे हैं, और झूमे जो पठान गा ही रहे। लेकिन आज पंजाब ने वो गाने नहीं दिया। इट वाज एक्चुअली वीर वर्सेस जारा, यानी कि शाहरुख खान वर्सेस प्रीति जिंटा, और किसी ने सोचा नहीं था कि प्रीति जिंटा को आज आलू के पराठे बनाने पड़ सकते हैं अपनी पूरी टीम के लिए। तो फिल सॉल्ट भी आज फॉर्म में नजर आए सुनील नारायण के साथ साथ। 32 पर 71 बनाए सुनील नारायण ने, फिल सॉल्ट ने बनाए आई थिंक 37 पर 75 समथिंग कुछ, मतलब 70 से ऊपर ही था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 200 की स्ट्राइक रेट से नीचे ये लोग बात ही नहीं कर रहे। और सिर्फ यही नहीं, उनके बाकी के खिलाड़ी भी, श्रेयस अय्यर को ले लो आप, आंद्रे रसल को ले लो, हर कोई 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है भाई यहाँ पर। रमनदीप भाई 200 की स्ट्राइक रेट तो थी ही, आते ही पहली गेंद पर छक्का। तो केकेआर का दिल तो यहाँ पर खुश होना ही था। और जो स्कोर उन्होंने सेट किया था 261 का, किसी ने नहीं सोचा था कि 262 पंजाब चेस कर सकती है भाई, क्योंकि यहाँ से तो केवल 2 ही प्लेयर खेल रहे थे। आप 11 वर्सेस 2 खेल रहे हो, कैसे कंप्लीट कर पाओगे ना इस टारगेट को, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा। लेकिन आज आशुतोष शर्मा तक तो बात ही नहीं पहुंचने दी भाई साहब इन लोगों ने। शशांक, उनके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले कि पंजाब की विस्फोटक बल्लेबाजी की तारीफ हो, पहले आप इनकी बॉलिंग के बारे में जान लीजिए। पहली बात तो इन्होंने बतेरे कैचेस मिस किए, मिसफील्ड किया है, तो वहां पर उनकी कमी देखने को मिली। लेकिन अगर विकेट्स की बात करें, अर्शदीप ने 2 विकेट चटकाए, सैम करन, हर्षल पटेल और राहुल चहर ने 1-1 विकेट लिया था। राहुल चहर की सबसे अच्छी इकोनॉमी रही। लेकिन बल्लेबाजी की बात करेंगे भाई साहब, फाइनली जॉनी बेस्टो इज बैक इन फॉर्म, और क्या गजब का फॉर्म, आते ही सेंचुरी, और वो भी नाबाद। उनका साथ निभाया प्रभ सिमरन ने। एक्चुअली साथ निभाते हुए जॉनी नजर आए थे, क्योंकि विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू की थी प्रभ सिमरन ने। अच्छी स्ट्राइक रेट, उन्होंने मात्र 20 गेंदों के अंदर 54 रन बनाए, 270 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद उनको देखकर जॉनी बेस्टो ने सोचा, यार पिछले 2 मैचेस से जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ यार, ऐसे कैसे। तो ही इज बैक इन फॉर्म, एंड व्हाट अ फॉर्म, सेंचुरी, और वो भी नाबाद। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट था कुछ 225, विच इज वेरी गुड। T20 के हिसाब से ऐसे खेला जाता है, इसको कहते हैं स्ट्राइक रेट, इसको कहते हैं T20, फास्ट क्रिकेट। बट देन मेरे हिसाब से सबकी नजरें आज सिर्फ और सिर्फ शशांक सिंह पर थी। जॉनी बेस्टो का कमबैक भी उन्होंने फेल कर दिया। कैसे? अपनी धुआंधार पारी के साथ मात्र 28 गेंदों में 68 रन, 8 छक्कों के साथ। भाई साहब, आप कैसे इग्नोर करोगे इस प्लेयर को? मतलब उन्होंने ये साबित कर दिया कि आपने भले मुझे गलती से लिया था, लेकिन मैं एक भी मैच ऐसा नहीं जाने दूंगा जहां पर मेरे बारे में बात ना की जा रही हो। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। कोई मौका ये बंदा नहीं छोड़ रहा है, और इतना बेहतरीन आउट परफॉर्म कर रहा है पंजाब किंग्स के लिए। अगर पंजाब किंग्स हार रही है तब भी इसी बंदे की बात हो रही है, क्योंकि ये परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, और जीत रही है तब भी इनके बारे में बात हो रही है। उनकी सेंचुरी के आगे भी 8 छक्के यार, 28 गेंद के अंदर 68 रन बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से, नो ऑफेंस फॉर जॉनी बेस्टो, बट प्लेयर ऑफ द मैच तो ये बनते हैं। मतलब सबकी नजरें उनके ऊपर थी। इंडियन प्लेयर है, अनकैप प्लेयर है, एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग
कंसिस्टेंटली, तो दैट इज गुड। बट जॉनी बेस्टो का कमबैक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पंजाब किंग्स। आशुतोष की तो आज बारी ही नहीं आने दी भाई। लेकिन केकेआर की बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स केकेआर अपनी बॉलिंग की वजह से ये मैच हार गई, वरना उनका हारना बनता नहीं था। आपका होम ग्राउंड है और उसके बाद आप इतना अच्छा स्कोर सेट करके भी हार जा रहे हो, तो दैट इज नॉट फेयर। यहाँ पर बॉलिंग सिर्फ और सिर्फ सुनील नारायण ने अच्छी की थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा कम थी। उन्होंने एक विकेट लिया और एक को रनआउट भी उन्होंने ही किया था, तो उनके खाते में जाता है वो, बट और किसी ने विकेट नहीं लिया। 8 विकेट से जीती है पंजाब किंग्स। तो सुनील नारायण बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज के मैच में उनको देखकर मुझे विराट कोहली की याद आ गई कि भाई जिस तरह से वो बैटिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी कर रहे हैं, तो अकेले तो वो नहीं संभाल सकते थे। यहाँ पर सोच विचार करने की जरूरत है केकेआर को, एंड गंभीर थोड़ा गंभीर होने वाले हैं कि भाई मैंने इतना अच्छा डिसीजन लिया सुनील नारायण को ओपन कराने का, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हो, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। सुनील नारायण ने 4 ओवर में 24 रन दिए केवल, बाकी सबकी इकोनॉमी 15 से ऊपर थी। रमनदीप को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने केवल 4 गेंद डाली थी, लेकिन पहली गेंद पर उन्होंने छक्का मारा था, तो पहली गेंद पर उन्होंने छक्का खाया भी। सबकी इकोनॉमी 15 से ऊपर, विच इज वेरी बैड फॉर केकेआर। आप सिर्फ बल्लेबाजी के बलबूते पर नहीं जीत सकते, क्योंकि अब ये T20 2024 में हो रहा है, जहां पर 200 रन मजाक है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन केकेआर ये मैच कहां हारा? केकेआर ये मैच हारा तब जब वरुण चक्रवर्ती की बॉल पर जॉनी बेस्टो ने छक्का लगाने की कोशिश की थी लॉन्ग ऑफ के थ्रू, और वो कैच ऑलमोस्ट हाथ पर आ गया था अनुकूल रॉय के। उनके हाथ से इनफैक्ट टच होकर गया था बाउंड्री पर, और उसी छक्के के साथ जॉनी बेस्टो ने अपनी 50 कंप्लीट की थी, और उसके बाद उन्होंने 108 रन बना दिए। अगर अनुकूल रॉय ने वो कैच जैसे तैसे पकड़ लिया होता, तो वो मैच अपने हाथ में ले सकते थे उस बॉल के साथ साथ, जो वो नहीं ले पाए। तो मिसफील्ड इनकी तरफ से भी हुआ, बॉलिंग इनकी बेकार थी। 15 से ऊपर इकोनॉमी, उसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है इस मैच के? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि इस सीजन में 7वीं बार 250 से ऊपर रन बने हैं इस मैच में। उसके बाद दूसरा फैक्ट ये है कि पंजाब ने सबसे ज़्यादा बार, यानी कि 28 बार 200 से ज़्यादा रन खर्च किए हैं। लेकिन देन अगेन इस सीजन में दूसरी बार हो गया है कि सबसे बड़ा रन चेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया पंजाब ने। बट ये कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है यार। मतलब ये हो क्या रहा है? आरसीबी ने एसआरएच को चुप करा दिया, पंजाब किंग्स ने केकेआर को उनके घर पे हरा दिया। कुछ भी हो सकता है इस आईपीएल में, लिटरली कुछ भी हो सकता है। पंजाब किंग्स के लिए एक अच्छी विक्ट्री है, लेकिन केकेआर कहीं सदमे में तो नहीं चली जाएगी इस हार के बाद, वो भी पंजाब किंग्स से?